प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रेम नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम आपके सम्मुख बाइबल स्टडी के लिए उपलब्ध हैं और हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये बाइबल स्टडी आपके लिए लाभदायक होगी, आशीष का कारण ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभदायक है। प्रिय, पूरी बाइबल हमारे लिए लाभदायक है। परमेश्वर की बातें आत्मा और जीवन की बातें हैं, एक एक विश्वासी के लिए आत्मिक जीवन में लाभदायक है। सो हम परमेश्वर के वचन को प्रार्थना के साथ सीखेंगे। जब हम बाइबल में नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, जब उस पृथ्वी पर थे, सेवकाई में थे, तो उनके जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं। लेकिन लूका रचित सुसमाचार के अंदर हम उनके एक कैरेक्टर को लूका रचित सुसमाचार के अंदर हम बहुत बार पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन को लूका ने बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। दूसरे गॉस्पेल राइटर इस बात को ज्यादा नहीं लिखते हैं, परंतु लूका रचित सुसमाचार में हम कई बार पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना करने वाला उनका जीवन था और वो प्रार्थना करते थे। उदाहरण के लिए कुछ पदों को हम पढ़ेंगे और आज जो हमारा विषय है अध्ययन का वो है प्रार्थना। प्रार्थना मसीह जीवन की सांस है और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम परमेश्वर पिता से यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके लिए हमको शिक्षा दी है लूका 18 में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप प्रार्थना में जीवन जीते हैं तो आप हियाव से प्रभु के साथ चलते हैं। शैतान के ऊपर आप जय पाते हैं, निराशाओं के ऊपर आप जय पाते हैं, आपको मार्गदर्शन मिलता है, आपको बुद्धि मिलती है, आपको समझ मिलती है। सो प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, परंतु प्रार्थना परमेश्वर की सुनना भी है। इसलिए हम यीशु मसीह के जीवन से इसको सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बार बार हर विषय के लिए वो प्रार्थना करते थे। वो धन्यवाद देते थे पिता को और लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। और आज हमारे जीवन का भी यही जीवन शैली होना चाहिए कि हम प्रार्थना करते हुए अपने आत्मिक जीवन को इस पृथ्वी पर व्यतीत करें। सो हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार में लूका 3 उसके 21 पद में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैप्टिज्म लिए यूहन्ना से। प्रभु यीशु मसीह भी बैप्टिज्म लिए, लेकिन लोगों और प्रभु यीशु मसीह में हम फर्क देखते हैं कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे और उसके फल स्वरूप जो है स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा जो है शारीरिक रूप से एक डफ के समान उनके ऊपर उतरे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 21वां पद। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरे प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कई बार हम में से लोग जो बपतिस्म लेते हैं निश्चिंत हो जाते हैं, बट प्रभु यीशु मसीह बपतिस्म के बाद प्रार्थना कर रहे हैं और स्वर्ग खुल गया। उनकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग ओपन हुआ, होली स्पिरिट आए। मेरे प्रियो, बैप्टिज्म के बाद मैं भी आपको ये व्यक्तिगत सलाह दूंगा कि आप प्रार्थना को और अपने जीवन में बढ़ाएं ताकि पवित्र आत्मा को पाएं, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है, और पवित्र आत्मा के द्वारा फिर आप चलाए चलें। उसके बाद हम देखते हैं 5 अध्याय के अंदर लूका रचित सुसमाचार में और उसके 16 पद में हम देखते हैं कि प्रार्थना का जीवन यीशु मसीह का हमको दिखाई देता है। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। देखिए बहुत सुंदर होली स्पिरिट लिखे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जंगलों में जाकर अलग जो है पिता के साथ समय बिताते थे। आज के युग में हमारे पास मोबाइल है, बहुत सारे दोस्त यार हैं, लोग हैं, हम उनमें इतने व्यस्त हो जाते हैं, कई बार कामों में व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रार्थना के लिए अलग समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन नहीं प्रियो, हम यीशु मसीह के जीवन से यहाँ सीखते हैं। इतनी बड़ी सेवकाई प्रभु की थी, भीड़ भाड़ के बीच में रहते थे, कई बार खाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, सुबह से शाम तक यात्रा करते थे प्रभु,
गांव गांव जाते थे, पैदल जाते थे, नाव में जाते थे, फिर लोगों को वचन बांटते थे, दुआ करते थे उनके लिए, दुष्ट आत्माओं को भगाते थे, लोगों के जीवन से छुड़ाते थे उनको। फिर भी वो अलग जाकर परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना किया करते थे। इस व्यस्त जीवन में क्या हम इस निर्णय लेंगे कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान प्रार्थना के लिए एक नियुक्त समय ठहराएं, एक अलग समय ठहराएं और प्रार्थना करें? क्योंकि जो प्रार्थना में अलग समय प्रभु ईश्वर के साथ व्यतीत करते हैं वो दूसरों से अलग होते हैं, वो निराश नहीं होते हैं, वो परिस्थितियों के ऊपर जय पाते हैं। सो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर हम फोकस कर रहे हैं मेरे प्रियो। प्रार्थना का जीवन था उनका, और लूका ने बहुत सुंदर इस बात को वर्णन किया है। शायद इससे पहले कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको चाहूंगा कि यीशु मसीह के जीवन को, आप प्रार्थना के जीवन को ध्यान दें। लूका रचित सुसमाचार में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उन बातों को रिवील किया है। सो अब हम देखते हैं अगले चैप्टर में, और हम पाएंगे यहाँ पर 6 अध्याय उसके 12वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहे हैं। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। हाँ। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। एक ऐसी आवश्यकता जिसका शायद हमको कभी अनुभव नहीं हो। कुछ लोगों को इसका अनुभव है कि वे सारी रात प्रार्थना में बिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने एक आवश्यकता थी, उनको शिष्यों को चुनना था, और इसलिए वो जमीनी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो पहाड़ पर गए। कुछ चीजें ऐसी है बाइबल में मेरे प्रियो जिसको समझना है कि माउंटेन प्रेयर क्या होता है और जमीन में प्रार्थना क्या करना होता है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है पहाड़ पर गए, प्रार्थना में सारी रात बिताई, और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने चेलों को चुना अपने सेवा के लिए, अपनी जगह उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, और जो सेवा का काम उनको करना था, उनके बाद चेलों को करना था, उनको उन्होंने नियुक्त किया। सो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बार बार लूका रचित सुसमाचार के अंदर में कि प्रभु यीशु मसीह लगातार हर बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विषय वस्तु है उनके पास प्रार्थना करने का, और हर एक विषय के लिए वो लगातार दुआ मांग रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं 9 अध्याय के अंदर में, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 18 पद को हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह जब भी एकांत टाइम पाते थे और प्रार्थना में समय बिताते थे, पिता के साथ सहभागिता, इससे बड़ा आनंद हमारा और कोई नहीं है कि हम स्वर्ग के साथ एक संगति को करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। और यीशु मसीह हमेशा पिता के साथ एक हो जाते थे जब भी एकांत में उनको समय मिलता था, और चेले इस बात को जानते थे कि हमारा स्वामी, हमारा प्रभु प्रार्थना करता है। और इसलिए मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना करते हैं, अकेले में पिता के साथ समय बिताते हैं, आपका जीवन बलवंत होता है, आप सामर्थी होते हैं। और फिर इसी चैप्टर में हम आगे देखते हैं उसके 28वें पद में यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन को। इन बातों के कोई 8 दिन बाद हाँ। वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यह बहुत बड़ी आशीष है हमारे लिए कि पहाड़ पर यीशु मसीह प्रार्थना करने गए हैं और केवल 3 चेलों को अपने साथ लिए हैं, और प्रार्थना करते करते प्रभु यीशु मसीह का चेहरे का जो रूप है बदल गया, अर्थात जो ग्लोरी अंदर थी वो ग्लोरी चेहरे पर प्रकट होने लगी। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में समय बिताने वाले लोग होते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोग होते हैं, तो आपके चेहरे से ग्लोरी प्रकट होगी, आपके जीवन से ग्लोरी प्रकट होगी, क्योंकि जब हम प्रभु के समीपी में रहते हैं उसकी महिमा से हम भरे रहते हैं। और इसलिए हम यहाँ पर पाते हैं 28 पद के अंदर में कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा प्रार्थना करने करते बदल गया, और उसको चेलों ने इस दर्शन को पाया उस माउंट के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर। और तब हम देखते हैं कि 2 स्वर्गीय लोग, मूसा और एलिया, प्रभु से वहां पर बातें करने लगे। परमेश्वर की ओर से भेजे गए वो, और यीशु मसीह से बातचीत करने लगे। प्रार्थना स्वर्गीय चीजों को हमारे जीवन में लाता है मेरे प्रियो। प्रार्थना हमको आत्मिक जीवन में गर्म रखता है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना है। और इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह लगातार स्वर्ग से जुड़े हुए हैं, पिता से जुड़े हुए हैं प्रार्थना के द्वारा। और इस प्रकार से हम इस चैप्टर में 2 बार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन को।
यदि हम आगे और जाएं तो हम 11 अध्याय उसके पहले पद में भी पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय पहला पद। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। हाँ। और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन है और चेले यीशु मसीह से प्रार्थना सीखना चाहते हैं। आपके जीवन से बहुत सारे लोग प्रार्थना करना सीखेंगे कि कैसे स्वर्ग से बात करते हैं, कैसे पिता से बात करते हैं, कैसे मांगते हैं, कैसे अधिकार लेते हैं। और इस प्रकार से यीशु मसीह के जीवन से हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद दो घटनाएं जो है उसे आप और देखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हर बात में प्रार्थना करते थे और जो प्रार्थना करते हैं वो सफल होते हैं, वो पिता की इच्छा को पूरी कर पाते हैं और जो प्रार्थना करते हैं वे शैतान के ऊपर जयवंत होते हैं। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय को देखते हैं और उसके 31वें पद को, जहां पर यीशु मसीह ने शिमोन के लिए, पतरस के लिए प्रार्थना करी। 22 अध्याय उसके 31 और 32 पद को हम पढ़ेंगे। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई पटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरे विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। एक महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पर हम पा रहे हैं मेरे प्रियो। शैतान यीशु मसीह से चेलों को मांग रहा है कि गेहूं की नाई पटके, और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं चले जाऊंगा तब इनके ऊपर जो समस्या आएगी, जो प्रॉब्लम आएगा वो किस प्रकार की होगी। वो जानते थे कि जब मैं पकड़ाया जाऊंगा ये लोग तितर बितर होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन के लिए, जो आने वाले समय में सेवकाई में अगुवा होने वाला था, लीडर होने वाला था, यीशु मसीह शिमोन से कहते हैं कि मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो भाइयों को स्थिर करना। बहुत बड़ी सेवकाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन को दिया था, लेकिन उसके लिए यीशु मसीह ने विनती करी, विशेषकर उस अकेले भाई के लिए विनती की कि उसका विश्वास जाता न रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम इन वचनों से सीख पाते हैं। जब आप प्रार्थना में लगातार हैं तो आप उसके दास भक्तों के लिए आप दुआ मांगते हैं कि वे न गिरें, तो आपका प्रार्थना उनके लिए एक सामर्थ्य का काम करता है कि वो स्थिर रह पाते हैं। बहुत सारे पाप और बुराइयों से, शैतान की युक्तियों से गॉड सर्वेंट लोग बच पाते हैं। इसलिए हमारा फर्ज है कि परमेश्वर के दास भक्तों के लिए हम लगातार प्रार्थना करें, मध्यस्थी की प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के दास भक्त परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने पाए। और इसलिए यीशु मसीह ने शिमोन के लिए प्रार्थना करी। शैतान ने मांगा था लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए विनती करी, और इसलिए हम यहाँ पर सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक विषय के लिए पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब दुख उठाने का समय आया तो वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बल पाएं ताकि उस कटोरे को वो पीने पाएं। और इस पद को हम पाते हैं इसी चैप्टर के अंदर में, 41 पद के अंदर में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह गसमनी में हृदय वेदना से, पीड़ा के साथ में व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो पिता की इच्छा को पूरी करना उनके लिए जरूरी था, और पिता की इच्छा थी कि वो हमारे पापों के लिए मरे, और ये आसान बात नहीं थी मेरे प्रियो। पढ़ेंगे इस पद को, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 41 पद। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टापे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरे नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को पिता की इच्छा में समर्पित किया। बाइबल हमको बहुत सारे प्रार्थनाओं के विषय में बताता है मेरे प्रियो। इफिसी 6:18 हम पढ़ेंगे तो लिखा है, हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना के बहुत सारे प्रकार हैं। धन्यवाद की प्रार्थना है, समर्पण की प्रार्थना है, क्षमा करने वाली प्रार्थना है, और उद्धार की प्रार्थना है। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 6 के अंदर कहा, जब तुम प्रार्थना करो, यदि तुम प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जब तुम प्रार्थना करो। इसका मतलब चेलों को, विश्वासियों को, मसीहों को प्रार्थना करना है। मसीह जीवन प्रार्थना का जीवन है। और इसके विषय में मैं
3 बेसिक चीजें आपसे बांटना चाहता हूं। जैसे हम यीशु मसीह के जीवन से सीखा, वो हमारे एग्जाम्पल है, और आज भी प्रभु यीशु मसीह एक मध्यस्थी की प्रार्थना हमारे लिए कर रहे हैं, जिसको हम इब्रानी 7:25 में पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह को गए हुए पृथ्वी से स्वर्ग जो गए हुए 2000 साल से ज्यादा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट डे मिनिस्ट्री जो है प्रभु यीशु मसीह की, आज वर्तमान सेवकाई जो प्रभु यीशु मसीह की है, पृथ्वी पर उन्होंने 3 साल से थोड़ा समय ज्यादा सेवा करी, लेकिन पिछले 2000 से ज्यादा समय हो गया वो कलीसिया के लिए, पृथ्वी के काम के लिए, यहाँ की सेवकाई के लिए, दास भक्तों के लिए, विश्वासियों के लिए, चर्च के लिए विनती कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। यूहन्ना 17 में ही उन्होंने प्रार्थना समाप्त नहीं कर दी, उसके बाद भी आज वो विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखिए यहाँ पर कैसा लिखा है, इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 25वां पद। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, हाँ, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है, सर्वदा जीवित है। उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह जीवित है और लगातार हमारे लिए विनती करते हैं, और उनकी विनतियों के कारण से ही हम जो यहाँ पृथ्वी पर हैं, ये हमारे अच्छे काम नहीं है, हमारी धार्मिकता के काम नहीं है कि हम सोचे कि हमारे धार्मिकता काम है, हमारा उपवास है, हमारी प्रार्थना है, इसलिए हम लोग स्थिर हैं। जी नहीं, याद रखिएगा प्रियो, ये यीशु मसीह की मध्यस्थी की प्रार्थना है, जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर स्थिर किए जाते हैं और शैतान की युक्तियों के सामने भी हम खड़े हो पाते हैं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हृदय से खुदा यीशु मसीह के लिए, जो हमारी प्रार्थना के लिए एग्जाम्पल है। पौलुस भाई प्रार्थना के लिए एग्जाम्पल है, और इस प्रकार से बहुत सारे दास भक्त हुए पिछले समय इतिहास में, जिनको प्रार्थना का व्यक्ति कहा गया, और वे प्रार्थना करते थे, हमारे देश के लिए करते थे, कलीसिया के लिए करते थे, लोगों के लिए करते थे, आत्माओं के लिए करते थे, यहाँ तक कि प्रार्थना करते करते वो प्रभु में सो गए और उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और इसलिए हमको प्रेरणा मिलती इस बात से कि हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कई बार हम बिना जागे प्रार्थना करते हैं, हम बिना सचेत हुए प्रार्थना करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के एक एक शब्द को याद रखेंगे, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बहुत सारे लोग परीक्षा में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो जागते हुए सचेत होकर उनके प्रार्थना का जीवन नहीं है, वो लापरवाह है प्रार्थना के विषय में। शमूएल ने कहा, यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना न करूं तो मैं यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूंगा। प्रार्थना में कमी होना, प्रार्थना नहीं करना भी परमेश्वर के सम्मुख पाप है मेरे प्रियो। प्रार्थना आज्ञा है, परमेश्वर कहता है कि हम प्रार्थना करें। और भजन संहिता में लिखा है, समस्त प्रार्थना करने वाले प्राणी तेरे ही पास आएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रार्थना का उत्तर देकर परमेश्वर अब महिमान्वित होते हैं। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा कार्य करते हैं, इसलिए उसने चर्च से कहा है कि विश्वासियों से कहा है, हमसे कहा है कि हम प्रार्थना करें। और आरंभ की कलीसिया को भी हम देखते हैं कि आरंभ की कलीसिया 4 बातों में लौलीन थी, फिर तो काम 2:42 के अनुसार उसमें से एक जो चीज थी वह प्रार्थना में लौलीन थी। और इसी कारण से प्रेतों के हाथ से अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार होते थे। और इसलिए आज व्यस्त जीवन में मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना में समय देना जरूरी है, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है, ताकि आप जयवंत जीवन जिए, ताकि आप पिता की इच्छा को पूरी कर पाएं। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं जब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, जब प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। आज मैं आपसे बांटने चाहता हूं कि आप प्रार्थना में किन बातों का ध्यान रखें। और इसलिए 2-3 चीजें मैं आपसे बांटूंगा, प्रार्थना की बेसिक चीजों को आपके साथ बांटना चाहता हूं कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें, या हमारी प्रार्थना में क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। आइए मेरे प्रियो, हम ध्यान लगाकर इस बात को वचन से पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे, ताकि आपकी प्रार्थना असफल न हो, आपकी प्रार्थना अनुत्तरित न हो, लेकिन आप प्रार्थना के उत्तर को पाएं, आप प्रार्थना के द्वारा विजयी होते जाएं। सबसे पहली बात, जो पहला वचन हम सीखने जा रहे हैं प्रार्थना के विषय में, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, उसको हम पाते हैं मत्ती 21 उसके 22 पद में। प्रभु ने एक एग्जाम्पल दिया वहां पर और हमको सिखाया, चेलों को सिखाया, हमको सिखाया। आज हमारी बारी है। चेले उस समय सीखे, ग्रहण किए, आज हमारी बारी है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे, यीशु मसीह के एक एक शब्द को ध्यान देंगे। मत्ती 21 उसका 22वां पद। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा,
यहाँ पर बहुत सुंदर यीशु मसीह ने बताया है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना में विश्वास होना जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रार्थना चाहते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। बहुत लोग प्रार्थना के लिए करवाते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है। और मेरे प्रियो, प्रार्थना के लिए जो बेसिक चीज है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें कि जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आपकी प्रार्थना को सुनकर पूरा करेगा। इसलिए पहली बात है, प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए कि विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। जब भी कोई भी प्रार्थना आप करते हैं, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, और विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, और परमेश्वर अपने वचन का आदर करते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। और इसलिए प्रियो, प्रार्थना करें, विश्वास के साथ करें, और जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं उत्तरों को पाते हैं। जो चीज के लिए प्रार्थना करें उस चीजों को हम पाएंगे। और दूसरी जो शर्त है प्रार्थना की, ये आधार चीज है प्रार्थना की, वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7वां पद। इन पदों को बिल्कुल याद रखिएगा कि आप जब भी व्यक्तिगत भी प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसियाई प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि मुझे विश्वास से प्रार्थना करना है। दूसरी चीज यहाँ पर हम देखते हैं, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, इसको हम कहते हैं ये प्रेयर की है, यह प्रार्थना की कुंजी है, चाबी है। यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर यूहन्ना 15 उसका 7वां पद, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें या मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सुंदर यीशु मसीह ने बताया है, यदि मेरी बातें अर्थात मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम वचन में बने रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप जो वचन उन्होंने बताया है वो हमारे हृदय में बसा रहे, और उसी वचन को हम जब प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, बने रहकर प्रार्थना करना, वचन हमारे अंदर बना रहे। और जब हम वचन हमारे अंदर बना रहता है, प्रभु की बातें बनी रहती है, और जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर सुनता है इस बात को। आज सबसे अच्छी प्रार्थना होगी, सबसे सामर्थ्यशाली प्रार्थना होगी कि हम वचन को प्रार्थना करना शुरू कर दें और वचन को समझकर प्रार्थना करें कि कौन सी बातों को कैसे मांगना है, किस चीज के लिए धन्यवाद देना है। और इस प्रकार से यूहन्ना 15:7 के अनुसार हम प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़े। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें कि यूहन्ना 15 हमारे लिए आशीष है मेरे प्रियो, कि आप बने रहें और प्रभु की बातें आप में बनी रहें, तो जो चाहेंगे आप मांगेंगे वो आपके लिए परमेश्वर पूरा करेगा। और तीसरी बात हम देखते हैं, जो तीसरी शर्त है प्रार्थना की, वो पहला यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर हम पाते हैं। और पहला यूहन्ना 5 अध्याय में हम देखते हैं उसके 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को पत्रियों के द्वारा यूहन्ना के माध्यम से सिखाया कि हमारी प्रार्थना में ये बात बहुत जरूरी होनी चाहिए। और हमें उसके सामने जो रिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तीसरी चीज है मेरे प्रियो, हमको प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को समझना जरूरी है। कई बार हम कुछ भी मांगते हैं प्रार्थना में और परमेश्वर नहीं देता है, और तब बोलते हैं परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुना, या वो भाई ने किया प्रार्थना नहीं सुना, उससे भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, हम मत्ती 20 में एग्जाम्पल पाते हैं, आप जानते हैं इस बात को, कि जब्दी की माता ने अपने दोनों बेटों के लिए यीशु मसीह के पास क्या मांगा कि हे प्रभु, एक को दाहिने बैठा देना और एक को बाएं बैठा देना। याद है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया कि दाहिने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है, जिसकी ओर से अर्थात पिता की ओर से जिसके लिए परमेश्वर ने ठहराया है वही उनको दाहिने बाएं बैठाएगा, उसी को बिठाया जाएगा। और तब सारे चेले भी गुस्सा हुए, और परमेश्वर ने वो ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। यीशु मसीह उस प्रार्थना को नहीं सुने। हाँ, यीशु मसीह ने ये जरूर बोला कि वो कटोरा पिएंगे, जो बपतिस्मा में लेने पर वो लेंगे, लेकिन दाहिने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है। मेरे प्रियो, जब्दी की माता नहीं जानती थी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, कई बार हम भी नहीं जानते हैं और हम प्रार्थना करते रहते हैं, और इसलिए प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, आत्मा के द्वारा गवाही दे कि आप उसकी इच्छा को समझकर प्रार्थना करें। कई बार हम इच्छा नहीं समझते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं, और बाद में जब उत्तर नहीं मिलता है हम निराश हो जाते हैं। सो प्रियो,
याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का जीवन है प्रार्थना के विषय में, कि हम हियाव न छोड़ें और हर परिस्थिति में प्रार्थना करते रहें, हर बात के लिए प्रार्थना करते रहें, बाइबल के अनुसार प्रार्थना करें। 3 पदों को मैंने आपको दिया बेसिक, कि आप इसको कैसे प्रार्थना का जीवन रहेगा आपका। पहला है विश्वास, मत्ती 21-22 से, दूसरा है बने रहना, और तीसरा है परमेश्वर की इच्छा को समझकर जानकर उससे प्रार्थना करना। प्रभु आप सबों को अनुग्रह दे, सहायता दे कि आपका प्रार्थना का जीवन शक्तिशाली हो, आप प्रार्थना में जैवन जीवन जिए, और प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर की समीपी में रहें, और प्रार्थना के द्वारा आप लोगों को ब्लेस करने पाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे और आपके जीवन से प्रभु का नाम महिमा पाए। आमीन। मेरे प्रियो, एक छोटी प्रार्थना करेंगे हम। प्रेमी परमेश्वर पिता, जितने लोग इस विषय को ध्यान से सुने हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि निर्बल घुटने प्रार्थना के लिए उन सब प्रियों के दृढ़ हों, और पवित्र आत्मा की सहायता से ऐसी प्रार्थना करें जिसको आप स्वर्ग से सुनकर उत्तर दें, और आपका राज्य बढ़े, लोग उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं, और प्रार्थना के द्वारा हम नेशन को टच करने पाएं, ब्लेस करने पाएं। इसलिए मैं सब प्रियों को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के लिए ब्लेस करता हूं। प्यारे पिताजी, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।